गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका और इसके कार्य कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, आशा के फुल फॉर्म क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। अब यहाँ पे हम लोग आशा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आशा का फुल फॉर्म देखते हैं कि आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ही गया है कि भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आशा और आंगनवाड़ी रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि ये दोनों जमीनी स्तर के स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास कार्य करता है, जो कि समुदाय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है। ठीक है, एक एएनएम यानी कि एक सहायक नर्स मिडवाइफ जो है, एक सहायक नर्स मिडवाइफ के लिए सब सेंटर स्तर पर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर इन दोनों कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि गांव का जितना भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी होता है वो तो आशा ही ला करके देती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ही पता होता है। तो जब एक एएनएम उसके साथ समन्वय बना करके रखेगी तभी जा करके तो सारा गांव का जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है वो सब इनको बताएगी और उसका जो है उचित तरीके से निदान किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आशा का परिचय क्या है। तो आशा का सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका परिचय जो है यहाँ दिया गया है कि आशा कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, किसके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत चुनी जाने वाली एक स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक होती है। किसके तहत आशा का चुनाव होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होता है। आशा का मुख्य कार्य और जिम्मेवारी क्या होता है? तो आशा का मुख्य कार्य और जिम्मेवारी की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना। क्या करना? गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करेगी? तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच यानी कि एएनसी चेकअप करवाना, टीकाकरण करवाना, संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना तथा अस्पताल तक पहुंचाना। और दूसरा पॉइंट है कि नवजात शिशु की देखभाल करना। नवजात शिशु के देखभाल में ये क्या करती है? नवजात शिशु की देखभाल में ये करती है कि नवजात शिशु के घर घर जा कर के इसका देखभाल करती है। कम वजन जो बच्चे की रहती है उसके पहचान करती है और स्तनपान के प्रति महिलाओं को जागरूक करती है कि बच्चों को स्तनपान करवाइए। इससे क्या होगा कि भविष्य में बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका है कि मुख्य कार्य एवं जिम्मेवारी यहाँ पे कंटिन्यू बोल रहा है करने के लिए। तो वही आशा का मुख्य कार्य एवं जिम्मेवारी है। पहला क्या था? इसका पहला था कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल, दूसरा है नवजात शिशु की देखभाल, तीसरा क्या है? टीकाकरण में सहयोग करना। जो एएनएम दीदी जाती है टीकाकरण करने तो उसमें सहयोग करना होता है। ठीक है, उसमें सहयोग करना होता है। टीकाकरण में एएनएम के साथ मिलकर गांव-गांव के सभी बच्चों और महिलाओं को टीका सत्र आयोजित करवाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य शिक्षा और संदर्भ रेफरल यानी कि समुदाय में मलेरिया, टीबी, डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में बताना तथा रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। यानी कि समुदाय में अगर पता चले कि किसी को मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, डायरिया हो गया या फिर अनकम्युनिकेबल डिजीज हो गया है तो उसका जो है प्रिवेंशन के बारे में बताना है और पीएचसी और सीएचसी सेंटर पे भेजना है। ठीक है, अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का शॉर्ट फॉर्म में इसको AWW भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AWW भी कहा जाता है। ठीक है,
इसका परिचय की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ICS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं विकास के लिए नियुक्त मुख्य कार्यकर्ता होती है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य कार्य एवं जिम्मेदारियां की बात करें कि इसके मुख्य कार्य और जिम्मेवारियां क्या क्या होती है, तो पहली मुख्य कार्य इसकी होती है कि पोषक और पूरक आहार 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषक आहार देना और वितरित करना। उसके बाद दूसरा कार्य होता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर अनौपचारिक पूर्व स्कूल यानी कि प्री स्कूल का एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है, समझ गए आंगनवाड़ी की क्या क्या कार्य होती है। और भी कार्य होते हैं उसके कि स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण करना यानी कि ANM के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र पर जो भी बच्चे और महिलाएं आते हैं उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच व टीकाकरण का आयोजन करना। नेक्स्ट है पोषण और विकास की निगरानी करना कि बच्चों के वजन और विकास की नियमित ग्रोथ मॉनिटरिंग करना और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उसका मैनेजमेंट करना यानी कि प्रबंधन करना। अब बात करते हैं ANM के समन्वय और सहयोग यानी कि ANM के साथ कैसे समन्वय रखना है और सहयोग करना है। तो पहला है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस। ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलकर जो है हर महीने गांव में VHSND सत्र का आयोजन करती है, जहां पे क्या काम होता है, जहां पे गर्भवती महिलाओं की जांच किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है और पोषण का वितरण किया जाता है। ठीक है, आप लोग के भी गांव में अगर आंगनवाड़ी केंद्र होगा तो आप लोग देखते ही होइएगा कि वहां पर ANM, आशा, आंगनवाड़ी जो है कि महीना में किसी एक दिन VHSND सत्र का आयोजन करती होगी और वहाँ पे गर्भवती महिलाओं का जांच होता होगा, बच्चों का टीकाकरण और पोषण का वितरण किया जाता होगा। दूसरा कार्य की बात करें तो डेटा साझा करना यानी कि क्षेत्र में जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशुओं और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड जो है आपस में साझा करना होता है। और तीसरा की बात करें तो सामूहिक जागरूकता करना होता है। समुदाय में जो है स्वास्थ्य योजनाओं, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूक फैलाने के लिए संयुक्त अभियान चलाना होता है। ठीक है, तो इतना ही था आप लोग के लिए आंगनबाड़ी और ये आशा कार्यकर्ता का भूमिका और कार्य। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन और उसका मुख्य कार्य क्या है दोनों का लिख दीजिएगा अच्छे से, तो आप लोग को जो है अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डाला जा रहा है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव ही कंटिन्यू देखते रहिए चैनल पे हर एक वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट में जा कर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है।